हाय ऑल, ये ब्यूटीफुल सा अडेसिया का प्लांट, इसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है जिसको सब लोग बहुत पसंद कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने इस प्लांट को पहली बार देखा था और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है ऑर्नामेंटल प्लांट में। बहुत कम इसकी केयर होती है, बहुत इजीली ग्रो होता है। बस एक ही बात है कि ये जो प्लांट है अगर आप इससे फ्रूटिंग स्टेज में लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो सबसे अच्छा जो होता है इसको वे होता है वो प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेट करने का मतलब होता है एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना। अगर ये प्लांट आपको 600 700 इस तरह से इसकी रेंज स्टार्ट होती है, 500 600 700, तो अगर आपको ये सीड से ही आप इसे लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। ये जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं इनको लगे हुए अप्रॉक्स 5 महीने हो गए हैं। बहुत टाइम तक ये रहते हैं प्लांट में। विंटर में ये लाल होना शुरू होते हैं और अब जो है इनमें हल्की हल्की जो है ग्रोथ भी आई है। अब बस इनमें फ्लावरिंग आएगी, उसके बाद जो है जैसे विंटर आएगा तो वो फ्लावर्स रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से पूरे साल जो है इसका साइकिल चलता है। जब मैंने लास्ट ईयर वीडियो डाला था तब मैंने दिखाया था कि यहाँ से जो ड्राई हो रहे हैं उनको मैं इनके अंदर ही सो करती हूँ। अगर आप यहाँ केयरफुली देखेंगे, जितने भी ये जो फ्रूट हैं जो पककर गिर गए हैं इन सबको फिर मैं यहीं दबा देती हूँ। और अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी और बहुत सारी जर्मिनेशन हुई है इसमें। इतनी अच्छी जर्मिनेशन होने का एक कारण है लीफ मोल्ड। लीफ मोल्ड में 100% जर्मिनेशन होती है। अगर आप कुछ भी लगा रहे हैं तो आप ज़रूर लीफ मोल्ड में ट्राई करिए। लीफ मोल्ड जो है 100% सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम लीफ मोल्ड के साथ हो ही नहीं सकती है। तो मैं जहाँ तक यही कोशिश करती हूँ कि मैं प्योरली इसको लीफ मोल्ड में लगाऊँ। इसके अंदर जितने भी मैंने सीड दबाए हैं वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं। जो थोड़े से बड़े हैं जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैं आपको उनको ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इनको केयर लें क्योंकि अब जो है इनके पत्ते थोड़े से बड़े हो गए हैं और ट्रांसफ़र के काबिल हो गए हैं। देखिए इनकी रूटिंग कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है। ये 3 सैपलिंग्स है जिनको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी जो सैपलिंग्स है अभी वो ट्रांसफ़र के लिए उतने एलिजिबल नहीं है, तो हम उनको फिर कभी करेंगे। ये है नर्सरी पैकेट्स जिनमें हम इन सीड्स को लगाएंगे। इनको लगाने के लिए जैसे कि मैं हमेशा दिखाती हूँ, मैंने यूज़ किया है लीफ मोल्ड और ये बिल्कुल प्योर लीफ मोल्ड है। इसमें कुछ भी मैंने ऐड ऑन नहीं किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, सिर्फ ये प्योर लीफ मोल्ड है, इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा एडेड नहीं है। लीफ मोल्ड को मैंने थोड़ा हल्का सुखाया था क्योंकि बारिश की वजह से गीला हो गया था। इनको जब पैकेट में हमने लगा दिया है तो अब ये बहुत कुछ महीनों तक इनफैक्ट ये इन्हीं पैकेट्स में सरवाइव करेंगे और बड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमने लीफ मोल्ड यूज़ किया है इसलिए रूट सिस्टम जो है वो बहुत फटाफट और बहुत अच्छा डेवलप होगा और प्लांट में जो है बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और जब हमें लगेगा कुछ महीनों बाद कि ये ट्रांसफ़र के लिए रेडी है, तब हम इनको या तो और बड़े पैकेट में लगा सकते हैं या फिर और बड़े पॉट में लगा सकते हैं। बहुत सारे जान पहचान वाले हैं, नेबर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा था लास्ट वाला जिसमें मैंने इसका फ्रूटिंग और केयरिंग का शेयर किया था, तब उन लोगों ने इसके सैपलिंग्स मुझसे मांगे हैं। तो काफ़ी सारे सैपलिंग्स मुझे देने भी हैं, तो इसी वजह से मैंने बहुत सारे इस बार केयरफुली ध्यान रखा है कि सीड्स मुझे सो करने हैं और उनसे सैपलिंग्स तैयार करनी हैं। जब इस तरह का कॉस्टली प्लांट आप खुद प्रोपेगेट करके अपने घर में उसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में लाते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके आसपास नहीं मिलता है तो आप किसी ऑनलाइन नर्सरी से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी ऑनलाइन से इस तरह के प्लांट्स परचेज़ नहीं किए हैं। हमारे यहाँ दार्जिलिंग कालिम्पोंग से इस तरह के प्लांट्स बहुत अच्छे और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम वहीं से लेते हैं। और आप भी खोज सकते हैं आपके आसपास, अगर एडेसिया नाम का कोई प्लांट मिलता है तो आप ज़रूर उसको अपने कलेक्शन में ऐड करिए। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ 3 सैपलिंग्स तैयार किए हैं। अब ये अलग हो गए हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे क्योंकि हमारा जो मदर प्लांट है वो ऑलरेडी बिल्कुल रूट बाउंड है। इसे खुद को अभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसकी जो पॉट है वो बिल्कुल रूट से ना भर गई है, तो इसको भी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। अब इनकी रूट्स के लिए यहाँ स्पेस नहीं बन रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे सैपलिंग्स देखे बन रहे हैं। एक बार इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद मैं इसको भी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। अब ये जितनी बेरीज़ आपको दिख रही हैं ये सारी बेरीज़ झड़ जाएंगी।
अभी ऑलमोस्ट 60-70% बेरीज जो है इसकी झड़ चुकी है। और यही साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, पुराना झड़ जाता है, नया आता है। तो जब ये सारी बेरीज झड़ जाएंगी तभी जो ये प्लांट है ये नए फ्लावर्स निकालेगा और फिर से वो इसी तरह से रेड चेरीज़ में कन्वर्ट होंगी। अगर आपको मेरा अडेसिया प्लांट का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।